हेलो गाइस, वेलकम टू आवर मेगा यूट्यूब चैनल एंड मेगा फैमिली। जैसे कि मैंने आपको कल कहा था कि अब आपको यहाँ से कंटिन्यू रेगुलर एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से वीडियोस मिलती जाएंगी। तो कल तो मैंने एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन के कॉम्बिनेशन पे एक वीडियो अपलोड किया है, आप देख लीजिए अगर नहीं देखा होगा तो। एंड आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस विथ मूविंग एवरेज के साथ कैसा हम उसको कंबाइन करके ट्रेड ओपन कर सकते हैं। तो अब ये आप देख रहे हैं मेरे सामने, ये यूरो यूएसडी का चार्ट है जो कि मैं आपको एक 15 मिनट्स में लेके चल सकता हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि मार्केट एक अप ट्रेंड है। मैं आपको अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करने हैं मैं वो बता दूंगा। सबसे पहले हम मूविंग एवरेज लगा लेते हैं कि उसके कॉम्बिनेशन से हमें कैसा बेनिफिट हो सकता है। हमें बस यहाँ पे आके सेलेक्ट करना है वेटेड मूविंग एवरेज एंड हमें पीरियड रखना है 21 का एंड ये सेटिंग को अप्लाई कर लेनी है। और इसी के साथ फिर हमें अभी ड्रॉ करना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइंस ले लेता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, तो बेसिकली ये एक हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, ये एक हमारा सपोर्ट हो गया जो कि मतलब पहले रेजिस्टेंस वर्क कर रहा था, फिर मार्केट ने उसको ब्रेक किया है, फिर प्राइस नीचे आ रहा है। तो ये अब सब कह रहे होंगे कि सर यार ये कैसा है, ये ऊपर गया है वापस नीचे आ रहा है, यहाँ पे तो इसने रिस्पेक्ट नहीं किया है रेजिस्टेंस, तो मतलब ये सपोर्ट तो फेल हो गया है। ये फेल नहीं हुआ है, ये एक स्टॉप हंट था जिसने न्यूज़ के टाइम पे लिक्विडिटी पूरी स्वीप की, ये हाई के ऊपर की और ये हाई के। तो ये लिक्विडिटी स्वीप की, प्राइस नीचे आया, नीचे की पूरी लिक्विडिटी स्वीप की एंड अब प्राइस ऊपर जा रहा है। तो एक ये एक हो गया हमारे हिसाब से। मैं एक ड्रॉ कर लेता हूँ, जैसे कि ये एक हमारा एक्चुअल रेजिस्टेंस है। तो जो कि यहाँ पे प्राइस 2-3 बार 4 कितनी कैंडल 15 मिनट की कैंडल आप देख रहे हो, 1 2 3 4 एंड 5 कैंडल बराबर रिजेक्शन किया है। जैसे कि 1 घंटे तक मार्केट यहाँ पे ही मतलब कंसोलिडेट था। तो अब हम आ जाते हैं 5 मिनट के अंदर एंड हमें तो क्योंकि 1 मिनट का रहना पड़ता है तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम में एनालिसिस बेस्ट है अगर 1 मिनट के एग्जीक्यूशन के साथ जाते हैं। तो एक ये एक हो गया, एक ये हो गया, ये हमारे सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, बाद में ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, बाद में रेजिस्टेंस। अभी ये यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है, रिजेक्शन लेके ये ऊपर जाएगा। बट जहाँ तक मेरा सवाल है मैं आपको बताऊँ, प्राइस इस लेवल से ऊपर जाएगा। ये जो सब यहाँ का जो मेजर सपोर्ट है ना अपना, इस लेवल से ऊपर जाएगा बिकॉज ये एक न्यूज़ का इम्पैक्ट था। मार्केट वापस नीचे ही क्लोज हुआ, फिर बाद में मार्केट ने इसे ब्रेक किया। तो ये ब्रेक वैलिड है ना कि ये। एंड यहाँ पे इतने टाइम तक मैं आपको 15 मिनट में बताया कि यहाँ इतनी देर तक कंसोलिडेट कर रहा था। तो देखिए प्राइस तो अल्टीमेट नीचे आना है इस लेवल तक। तो हम एक फ़िलहाल के लिए डाउन के लिए पकड़ेंगे क्योंकि प्राइस मूविंग एवरेज बता रहा है ओवरऑल ट्रेंड बुलिश। तो प्राइस क्या करेगा, नीचे आएगा, इस लेवल से वापस ऊपर जाएगा। तो अब मैं आपको बता देता हूँ 1 मिनट के अंदर अभी ट्रेड ले लेते हैं हम। अब ये 5 मिनट के अंदर हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो पॉसिबल थे ये ड्रॉ कर लिए हैं एंड अब अपन 1 मिनट के अंदर आ जाते हैं जो कि अपन जिसमें एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम कहते हैं इसे। तो प्राइस हो गया ऑब्वियसली, ये यहाँ से रिजेक्शन लिया, ऊपर किया, अब ये प्राइस इस लेवल को ब्रेक करेगा। तो मैं 1 मिनट के लिए डाउन के लिए जाऊँगा। क्या टाइम हो रहा है, ओके अच्छा, एक इसके बाद की कैंडल। चलिए मैंने 8000 की यहाँ पे ली है कि ये प्राइस यहाँ से नीचे जाएगा क्योंकि प्राइस ने ऊपर इम्बैलेंस कुछ नहीं छोड़ा, सपोर्ट नीचे है और ये इतना गैप बाकी है जो फिल करना बाकी है। यहाँ पे रिएक्शन देना है तो वो इस लाइन पे रिएक्शन देगा एंड मेरे अकॉर्डिंग तो प्राइस बाद में इसको ब्रेक भी करेगा। बट अब देखते हैं कि ये कैंडल क्या होती है। हमारे अकॉर्डिंग तो रेडी होनी चाहिए, बट लेट्स सी व्हाट मार्केट डू। 30 सेकेंड्स एंड ओके, नीचे से रिजेक्शन ले लिया इस कैंडल ने एंड ओके, अभी भी 20 सेकेंड्स बाकी हैं। देखते हैं 8500 की ट्रेड है ये। और ये ऑलमोस्ट ITM ही है। ओके डीप, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ये 1 मिनट के अंदर मूविंग एवरेज डाउन ट्रेंड बता रहा है। तो मैंने आपको क्या कहा कि अपने को डाउन ट्रेंड के लिए जाना है। ये ट्रेड हमारी विंग हो गई। कहाँ तक प्राइस मूविंग एवरेज डाउन ट्रेंड रहेगा, इस जोन तक, क्योंकि ये जोन वैलिड है। तो प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक तक आएगा और फिर बाद में प्राइस नीचे जाएगा। जैसा कि मैं आपको बोला हूँ ना, ये वाला लेवल ब्रेक करने वाला है वो।
एंड मूविंग एवरेज का यहाँ पर रोल क्या है, देखिए जब भी मूविंग एवरेज अप साइड बता रहा है वेटेड मूविंग एवरेज, तो हम अगर यहाँ रहते तो कभी भी सपोर्ट पे बाय करने की कोशिश करनी चाहिए। तो हम इस लेवल पे बाय कर दें, एंड यहाँ पर इतने सारी कैंडल रिजेक्ट की है तो वापस प्राइस इस लेवल पे आया। अब ये यहाँ से क्या करेगा, ये लेवल को ब्रेक करेगा। क्यों? क्योंकि मूविंग एवरेज डाउन ट्रेंड के लिए बता रहा है एंड प्राइस भी डाउनफॉल में हो रहा है, क्योंकि आप देखिए कितने सारी रेड कैंडल्स बनी हैं यहाँ पे। तो इस तरह हमें जोन क्रिएट करने हैं या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्रिएट करना है। जैसे कि मूविंग एवरेज का मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। मूविंग एवरेज से हमें बस डायरेक्शन पता चलेगा कि करंट सिनारियो किधर है मार्केट का। तो ये एक हमारा कॉन्फ्लिक्स है कि मार्केट हमें पता है कि डाउन के लिए जाना है। अब ये जैसा मूविंग एवरेज डाउन बता रहा है तो हमने क्या किया, डाउन कैंडल ही ली, क्योंकि देखो आप ग्रीन से ज़्यादा रेड कैंडल्स बनी है। इसका मतलब मार्केट, सिंपल सा लॉजिक है कि मार्केट डाउन ट्रेंड है। तो मैं अगर रिस्क लेना चाहूँ तो डाउन के लिए ही लूँगा, ना कि अप ट्रेंड के लिए। बिकॉज अगर अप ट्रेंड लो तो वो रिवर्सल होगा, पर रिवर्सल करने के लिए ये कोई इतना स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं है। रिवर्सल के लिए मैं इस लेवल से देखूंगा कि मार्केट कब रिवर्स हो सकता है। तो चलेगा गाइस, ये था हमारा नेक्स्ट वीडियो जो मैंने बनाया है अभी, सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लस मूविंग एवरेज के कॉम्बिनेशन से। मैं वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना चाह रहा हूँ, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि हर कोई बंदा ये देखे, क्योंकि ज़्यादा लेंदी वीडियो रहने से तो बहुत सारे लोग स्किप कर देते हैं। तो चलेगा गाइस, अब मैं नेक्स्ट वीडियो को और ऐसी ही कोई सी कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी के साथ आपके पास आऊँगा, एंड वो आपको मैं टीच करूँगा कि ये किस तरह से मार्केट मूव होता है, डायरेक्शन कैसा परफेक्ट प्रेडिक्ट करे, और 1 मिनट की कौन सी कैंडल के रिजेक्शन पे हमें ट्रेड करनी चाहिए। तो चलेगा गाइस, मिलते हैं हमारे मेगा VIP में, एंड थैंक यू।